रजब तैयब एर्दोगान तीसरी मुद्दत के लिए तुर्किया के सदर बन गए। तैयब एर्दोगान का बहैसियत सदर अपने फराइज और जिम्मेदारियां बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने और आईन और कानून और जमहूरी अक़दार की पासदारी करने का हल्फ। अनकरा में तकरीब हल्फबरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की शिरकत। तुर्क सदर की तकरीब हल्फ बरदारी, दुनिया भर से 78 ममालिक के नुमाइंदे और सरबराहान की शिरकत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, तीसरी मरतबा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी मुबारकबाद पेश की। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ट्रिलियंस डॉलर्स के असासाजात मौजूद हैं, डिफॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सोच रखने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल इस्लाहात कर चुके हैं। IMF मुआहदे में ताखिर की कोई तकनीकी वजह नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे ज्यादा तबाहकुन है। पूरी तवज्जो गैर मुल्की अदायगियों पर मरकूज है। जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई। दिस इज द मोस्ट पेनफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि देखें ना कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे हुआ, वो तो एक बात है, वो एनालिसिस हो सकता है, जो भी उसमें काफ़ी इफ़ीज़ हैं। लेकिन ये जो धचका लगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को, सो नाउ दिस गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रगलिंग। आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश होगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुश्किल वक्त का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद से करेंगे। बदकिस्मती से माजी में आलमी इदारों से वादे वफा ना हुए, जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। 5 साल में हम 24वें मीशत से 47वीं मीशत बन गए। अवामी बजट की तैयारी के लिए बड़ा चैलेंज। फंड्स की कमी के बायस वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म और इत्तेहादों की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना ने अफसरान और अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। बजट में हर मुमकिन रिलीफ की कोशिशें जारी हैं। रवा माली साल तिजारती खसारे में 40% कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात ने तिजारती इदादो शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान 25 अरब 79 करोड़ डॉलर तिजारती खसारा रहा। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान तिजारती खसारा 43 अरब 40 करोड़ डॉलर था। जुलाई से मई बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर और दरामदात 51 अरब डॉलर हैं। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी। ओगरा ने सुई नादरन के लिए 50, सुई सादरन के लिए औसतन 45% का इजाफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की हतमी मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नरम गोशा रखते हैं। रियासत से वफादारी हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम इदारों ने हदूद में रहकर काम करना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मखसूस टोले ने रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की। कानून साजी पार्लिमान का हक है जिसे छीना नहीं जा सकता। चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, दहशतगर्द का कोई रंग, मजहब, नस्ल और जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जिन्स नहीं होती। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। ये मैं गारंटी करता हूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस के रद्दअमल पर आग लगाई गई।
शरपसंदों ने शोधा की यादगारों की बेहुरमती की। फौजी तंसीबात पर हमलों का मकसद अपने लीडर की करप्शन को छुपाना था। वाकयात में मुलव्विस गिरफ्तार खवातीन के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। शहजाद अकबर को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। मुआविन खसूसी आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई भी इदारा कानून और आइन के खिलाफ काम करेगा तो निशानदेही करेंगे। मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को जेल में डाला गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक का तोहफा दिया। 2017 में पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पर गामजन कर दिया था। 4 साल में तरक्की का पहिया तेज होना चाहिए था। वफाकी वजीर जावेद लतीफ। परवेज इलाही गुजरावाला में दर्ज दोनों मुकदमात में बरी, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि अदालत ने साबिक वज़ीर आला को ठोस शवाहिद न होने पर फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए आगे आगे होती है और हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। नई पार्टी के कयाम से मुतालिक मुशावरती अमल जारी है। जल्द हतमी नतीजे पर पहुंचाएंगे। चौधरी सरवर की चौधरी शाफे और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने हमेशा मजलूमों और गरीबों के लिए आवाज़ उठाई। जमहूरियत की बहाली के लिए दिन रात जिदोजहद की। फौजी मुल्क की बका की जमानत है। कुर्बानियों का एतराफ लाज़मी। नई सियासी जमात बनाने का मिशन। जहांगीर तरीन सरगर्म सियासतदानों से मुलाकातें। साबिक MPA न्याज अहमद गिशगोरी, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास काफिले में शामिल हो गए। लाहौर में मुनक्किद इजलास में शिरकत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम मरकजी रहनुमा मुस्ताफी। BAP के बानी रहनुमा सेनेटर सैयद अहमद हाशमी के साहबजादे सैयद हसनैन हाशमी ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। हसनैन हाशमी ने पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर चंगेज जमाली और जनरल सेक्रेटरी रोजी खान काकड़ की मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जाली रहनुमा का पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम बढ़ाने का फैसला। सियासी सरगर्मियां शेड्यूल। बख्तावर भुट्टो भी बिलावल हाउस लाहौर पहुंच गईं। चौधरी लतीफ अकबर ने बतौर स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम स्पीकर चौधरी रियाज अहमद ने नौ मुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। चौधरी लतीफ अकबर ने 19 वोट लिए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। असेंबली अरकान का स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 16 रुपए कमी। नई कीमत 2,31,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 1,371 रुपए कम होकर 1,98,388 रुपए हो गया। कराची में डेयरी माफिया फिर सरगर्म। एक बार फिर दूध की कीमत में 10 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली और रेत में सर डुबा लिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने के बावजूद शहरी लुटने लगे। पेशावर में चलने वाली BRT सर्विस माली बहरान का शिकार। निजी कंपनी का बस सर्विस बंद करने का फैसला सूबाई हुकूमत की जानिब से 75 करोड़ रुपए से जायद के बकायाजात की अदम अदायगी पर किया गया। PIA की मलेशिया में फंसे त्यारे को वतन वापसी की इजाजत मिल गई। मलेशिया की अदालत ने रोकने का हुक्म खत्म कर दिया। कौमी एयरलाइन का बोइंग त्यारा इस्लामाबाद रवाना। कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। अब सफर हो गया और आसान। कनाडा की मारूफ फजाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए परवाजों का ऐलान कर दिया। ज़ारा एयरवेज 3 बड़े शहरों के लिए जल्द बराह रास्त परवाजें शुरू करेगी।